नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश 24 का महासंग्राम में। मैं हूं कपिल मिश्रा। 24 के महासंग्राम में लोकसभा चुनाव से संबंधित हर वो खबर आप तक पहुंचाएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं 24 का महासंग्राम और खबर की बात करते हैं राज्यसभा की। जी हां, राज्यसभा की 56 सीटों के लिए आज चुनाव हुए हैं। 15 राज्यों के इन 56 में से 41 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो चुका है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल में क्रॉस वोटिंग से भाजपा की उम्मीदें बढ़ी हैं, तो कर्नाटक में भाजपा विधायक ने ही क्रॉस वोटिंग की है। देखिए कहां किसने किस दल को की क्रॉस वोटिंग, इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। राज्यसभा के लिए गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा की 41 सीटों पर तस्वीर पहले ही साफ हो चुकी है। इन राज्यों की हर सीट पर सिर्फ एक उम्मीदवार खड़ा था। ऐसे में ये उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। गुजरात की चारों राज्यसभा सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। यहां से जेपी नड्डा, हीरा कारोबारी गोविंद भाई ढोलकिया, जसवंत सिंह परमार और मयंक नायक निर्विरोध चुने गए हैं। छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक सीट पर चुनाव होना था। यहां से बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र प्रताप सिंह राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिए गए हैं। हरियाणा की भी एक सीट पर ही चुनाव था। यहां से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिए गए हैं। उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष महेश भट्ट राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। पार्टी ने उन्हें अनिल बलूनी की जगह टिकट दिया था। बिहार में एनडीए के 3 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के 3 उम्मीदवार चुनाव जीते। मध्य प्रदेश की सभी 5 सीटों पर उम्मीदवारों को निर्विरोध चुना गया है। इसी तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी की ओर से अशोक चौहान, मेधा कुलकर्णी और डॉक्टर अजीत गोपछड़े राज्यसभा में निर्विरोध चुने गए हैं, जबकि एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल, कांग्रेस से इंद्रकांत इंडोरे और शिवसेना से मिलिंद देवड़ा निर्विरोध चुने गए। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना था। यहां से कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी निर्विरोध चुनी गईं, जबकि बीजेपी के चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौर उच्च सदन पहुंचे हैं। आंध्र प्रदेश से वाईएसआर कांग्रेस के 3 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस की रेणुका चौधरी और अनिल कुमार यादव और बीआरएस से वी रविंद्र चंद्र निर्विरोध चुने गए। ओडिशा से यहां से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और बीजू जनता दल के देवाशीष सामंतराय और सुभाशीष खुंटिया जीत गए। जिन 15 सीटों पर मतदान की स्थिति बनी वो यूपी, कर्नाटक और हिमाचल की है। यूपी की 10 सीटों में से 7 सीटें भाजपा और 3 सीटों पर सपा निर्विरोध चुने जाने की स्थिति में थी, लेकिन भाजपा ने 8वां उम्मीदवार भी उतारा था। सपा के 7 और बसपा के 1 विधायक ने यहां भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। इसी तरह हिमाचल की एकमात्र सीट पर कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ बीजेपी ने हर्ष महाजन को उतारा था। यहां कांग्रेस के 9 में से 10 विधायकों की क्रॉस वोटिंग करने की खबर है, जबकि कर्नाटक की 4 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। राज्यसभा जिसमें बीजेपी के 1 विधायक ने क्रॉस वोटिंग की। बता दें, राज्यसभा के लिए पहले ही निर्विरोध जीतने वाले 41 उम्मीदवारों में से 20 उम्मीदवार बीजेपी के हैं, जबकि कांग्रेस के 6 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। इसी तरह बीजेडी के 2 और आरजेडी के 2, टीएमसी के 4, वाईएसआर कांग्रेस के 3, जेडीयू, शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी और बीआरएस के 1-1 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। एमपी में लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल टाइट है। चुनावी समर के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कसना शुरू कर दी है। इन सबके बीच कांग्रेस में टिकट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कैंडिडेट को लेकर लगातार 2 दिन से कमलनाथ बयान दे रहे हैं। सवाल यही है कि क्या प्रत्याशी जल्दी तय हो जाएंगे? क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा का इंतजार है? देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट के माध्यम से। कांग्रेस पार्टी एमपी लोकसभा के लिए जल्द से जल्द प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। इस बात के संकेत खुद पूर्व सीएम कमलनाथ ने दिए हैं। दरअसल 17 से 19 फरवरी तक चली दल बदल की अटकलों के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ मंगलवार को छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, कांग्रेस जल्द उम्मीदवार घोषित करेगी। चर्चा चल रही है। की घोषणा कब तक हो जाएगी? चर्चाएं होंगी। की घोषणा कब तक हो जाएगी? चर्चाएं होंगी। इससे एक दिन पहले भी उन्होंने
प्रत्याशी चयन को लेकर बयान दिया था। सोमवार को भी पार्टी जूम मीटिंग में जल्द से जल्द प्रत्याशियों की घोषणा करने की बात कही थी। पूरी सूची अभी बनाने के चक्कर में ना पड़े, वो तो पड़े, वो तो सब पूरी सूची बनानी पड़ेगी, पर जितने तय हो जाते हैं कम से कम वो तो अपना काम शुरू कर पाए, ये उनको हम सूचित कर दें जो फाइनल किए जाते हैं। इसमें जो लोकसभा चुनाव में मेरा योगदान रहेगा, हमेशा रहेगा, और जिस तरह मैंने प्रचार किया था मैं प्रचार करता रहूंगा। जहां आवश्यकता पड़ेगी, जहां मुझे लोग बुलाएंगे, पर ये सूची तैयार करनी बहुत जरूरी है, टाइम नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस में दिग्गज प्रत्याशी चयन को लेकर अब ढील देना नहीं चाहते। 2 मार्च को एमपी में राहुल की न्याय यात्रा भी आ रही है। मार्च में ही आचार संहिता भी लागू होने की संभावना है। वैसे भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत कैंडिडेट और भी अहम हो जाते हैं। अगर उम्मीदवारों पर जल्द विचार होगा तो जिताऊ कैंडिडेट मिलने में आसानी होगी, नहीं तो पार्टी के अंदर एक असंतोष भी छाया है। आए दिन नेता हाथ का साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो आगे कैंडिडेट मिलने में मुश्किल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा एमपी में एंटर करने वाली है, जिसमें राहुल गांधी कई सभाएं, रोड शो और ग्रुप डिस्कशन करेंगे। यात्रा का मिनट टू मिनट कार्यक्रम पार्टी ने जारी कर दिया है, जिसके लिए पूरी कांग्रेस तैयारी में जुट गई है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ रहेगा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को एमपी में एंट्री करेगी। यात्रा की शुरुआत मुरैना से होगी, जिसके बाद राहुल गांधी रोड शो और नुक्कड़ सभाओं के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे। मुरैना से लेकर रतलाम तक राहुल गांधी अलग अलग ग्रुप्स के साथ चर्चा करेंगे। एमपी में ये यात्रा 5 दिन रहेगी। तो चलिए जानते हैं एमपी में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मिनट टू मिनट अपडेट। 2 मार्च यात्रा का आगमन दोपहर 1:30 बजे होगा मुरैना में। जेबी ढाबा पिपरई में होगा ध्वज सौंपने का समारोह। मुरैना में अंडरब्रिज के पास रोड शो और स्वागत कार्यक्रम। न्याय यात्रा रोड शो 4 शहर का नाका से जीरा चौक तक। जीरा चौक में होगा राहुल गांधी का संबोधन। 3 मार्च अग्निवीर पूर्व सैनिक संवाद के साथ शुरू होगी यात्रा। 11:30 बजे होगा मोहखेड़ा में आदिवासी संवाद। बाबू क्वार्टर शिवपुरी से झांसी रोड तिराहा तक होगा राहुल का रोड शो। शाम 6:30 बजे बदरवास में राहुल गांधी का होगा संबोधन। ईश्वरी बदरवास में रात में ठहरेगी न्याय यात्रा। 4 मार्च मियाना जिला गुना से शुरू होगी न्याय यात्रा। हनुमान चौराहे से HP पेट्रोल पंप तक होगा राहुल का रोड शो। राघवगढ़ में साडा कॉलोनी से नया बस स्टैंड तक होगा रोड शो। शाम 5 बजे पीपल चौराहा ब्यावरा में होगी आम सभा। शाम 6 बजे भाट खेड़ी राजगढ़ में होगा किसान संवाद। 5 मार्च सुबह 8:30 बजे पचौर में होगा यात्रा का स्वागत। 9:30 बजे सारंगपुर में न्याय यात्रा का होगा स्वागत। फिर शाजापुर टंकी चौराहा से HP पेट्रोल पंप तक रोड शो। दोपहर 1 बजे संस्कार पब्लिक स्कूल में परीक्षार्थी संवाद। यात्रा कायथा होते हुए उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचेगी। राहुल गांधी महाकाल मंदिर में करेंगे दर्शन। शाम 5 बजे उज्जैन गेट से देवास गेट तक युवा अधिकार रैली। इंगोरिया में होगा यात्रा का रात में ठहराव। 6 मार्च 9 बजे बड़नगर में होगा महिला संवाद कार्यक्रम। 11:30 बजे बदनावर में होगी सभा और दोपहर भोज। यात्रा 3 बजे रतलाम और शाम 4 बजे सैलाना में रहेगी यात्रा। कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मध्य प्रदेश पहुंचने से पहले ही तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश का दौरा भी किया है।
साथ ही कांग्रेस के सभी दिग्गजों ने पदाधिकारियों के साथ न्याय यात्रा को लेकर चर्चा भी की है। हमारी इंटरनल मीटिंग जरूर थी, पर उद्देश्य था भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो मध्य प्रदेश के सब कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व हो। न्याय की बात हो रही तो सब पीड़ितों तक ये भावना अच्छे से जाए। राहुल गांधी की जो यात्रा है वो देश की यात्रा है और मैं समझता हूँ उस यात्रा में सबका ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता बने। साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बूथ स्तर से लेके सारी जो चयन तक, प्रत्याशी चयन तक जितनी भी बकायद जो कार्रवाइयाँ हैं उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। एमपी में राहुल गांधी की यात्रा के लिए प्लानिंग कमेटी, पब्लिसिटी कमेटी, रोड शो कमेटी और मीडिया कमेटी समेत 22 कमेटियों का गठन भी किया गया है, जिसमें पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व पीसीसी चीफ समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। लोकसभा के लिए अप्रैल मई में चुनाव हो सकते हैं। इधर मध्य प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले खर्च के बैरियर को हटा दिया है, यानी कि अब 120 योजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाले खर्च पर रोक हट गई है। ये योजना 31 विभागों की है। कौन कौन से विभाग इसमें सम्मिलित हैं, देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। पहले खर्च का बैरियर हटा, 120 योजनाओं पर खर्च हो सकेगी राशि। वित्त विभाग ने दे दी अनुमति। वित्त विभाग ने दिसंबर में वित्तीय प्रबंधन के लिए विभागों के बिना अनुमति योजनाओं में राशि खर्च करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब 31 विभागों की 120 योजनाओं को इससे मुक्त कर दिया गया है। यानी विभाग इन योजनाओं में बजट प्रावधान के अनुसार राशि खर्च कर सकते हैं। 31 मार्च तक 30,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हालांकि 25 करोड़ रुपए से अधिक का कोई भी आहरण बिना अनुमति के नहीं होगा। देखिए, कुल मिलाकर के व्यवस्थाओं के दौर में और मार्च महीने को देखते हुए हमेशा कभी रोक लगती भी है, रोक हटती भी है। ये अनंतिम समय होता है सरकार के बजट के आवंटन की प्रक्रिया को लेकर के, और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत बड़ा कोई परेशानी का कोई सबब बनेगा। लेकिन जो रूटीन के काम है वो लगातार निरंतर चलते चले जाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि इस महीने किस विभाग को कितनी राशि मिलेगी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को 2,400 करोड़ रुपए, नर्मदा घाटी विकास के लिए 1,320 करोड़ रुपए, लोक निर्माण को 1,200 करोड़ रुपए, नगरीय विकास एवं आवास को 878 करोड़ रुपए, जल संसाधन विभाग को 700 करोड़ रुपए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास को 197 करोड़ रुपए, जनजातीय को 27 करोड़ रुपए, वन विभाग को 80 करोड़ रुपए, चिकित्सा शिक्षा विभाग को 36 करोड़ रुपए, स्कूल शिक्षा को 100 करोड़ रुपए, तकनीकी शिक्षा को 52 करोड़ रुपए। जानकारी के मुताबिक एमपी में स्वास्थ्य, सड़कों की मरम्मत और नए निर्माण पर ज्यादा फोकस रहेगा। इसके साथ प्रदेश की 26 हवाई पट्टियों के विस्तार का काम शुरू हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुधवार को छत्तीसगढ़ बीजेपी की मैराथन बैठकें होंगी। इन बैठकों के जरिए आगामी रणनीति और पिछली बैठकों में दिए गए टास्क का रिव्यू किया जाएगा। वहीं प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रदेश की 11 में से 11 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया है। इसी कड़ी में प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में क्लस्टर प्रभारी, सह प्रभारियों की बैठक, चुनाव को लेकर बनाई गई समितियों और सभी मोर्चा प्रकोष्ठों की अलग अलग बैठकें ली जाएगी। प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, सीएम विष्णुदेव साय बैठक में शामिल रहेंगे। साथ ही आचार संहिता के पूर्व पार्टी के लाभार्थी सम्मेलन को तेज किए जाने पर चर्चा की जाएगी। वहीं शाम को प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा।
बैठक पर प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कोई कमी नहीं छोड़ेगी। बहुत निकट भविष्य में अवश्य संभावित है लोकसभा के चुनाव। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी और सभी प्रकार के अपने बैठकों को, कार्यक्रमों को, जो लोकसभा स्तर के हमारे क्लस्टर बने हुए हैं, हमारे लोकसभा की टीम बनी हुई है, उसके प्रभारी है, सह प्रभारी है, और विधानसभा स्तर पर भी हमारी टीमों का गठन हो चुका है। हमारे जिले स्तर पर संगठन के जिलाध्यक्ष सहित मोर्चों के सभी हमारे अध्यक्ष, महामंत्री, सबकी हमारे सह प्रभारी आदरणीय नितिन नवीन जी का कल आगमन हो रहा है। तो अलग अलग समय पर सबके साथ अलग अलग संगठनात्मक विषयों को लेकर बैठिए। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 29 फरवरी को दिल्ली में होगी। उसके पहले प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में 5 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके साथ ही बैठक में बूथ सशक्तिकरण की समीक्षा के साथ वोट शेयर बढ़ाने पर फोकस रहेगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। 24 का संग्राम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।